संत का ही अपमान परीक्षित महाराज से हुआ था। संत का ही अपमान इन सभी पौत्र पौत्रादि इत्यादि ने किया भगवान के, और उसका परिणाम भी फिर मिला। ये शराब में मदान थे, आपस में ही झगड़ रहे थे। इसलिए एक बात याद रखना कि शराब अंदर तो बुद्धि बाहर। शराबी व्यक्ति की बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता। और शराब एक ऐसा व्यसन है जो आपको इंसान नहीं रहने देती। सोचने की क्षमता, चिंतन विचार की क्षमता सब समाप्त कर देती है। इसलिए यदि कोई ऐसा हो कि जो इस दुर्व्यसन में लिप्त हो, वो जरूर छोड़ देना। इस कथा में उसका त्याग कर देना। बहुत लोग पीड़ित होते हैं। केवल एक व्यक्ति पीता है तो वही दुखी और परेशान नहीं होता। उसके शरीर की तो हानि है, लेकिन पूरे परिवार की हानि होती है। पिता माता सब दुखी हैं, पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, सब दुखी होते हैं। लाखों ही घर शराब ने बर्बाद कर दिए हैं और गुलशन कई उजाड़ कर वीरान कर दिए। एक पिता मेरे पास आए थे बड़े दुखी होकर के, मेरा बेटा शराब का सेवन करता है, कैसे भी छूट जाए। तो ये छूटेंगी बुराइयां तभी जब आप चाहोगे। केवल मेरे कहने मात्र से नहीं, आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मुझे बुराइयों से दूर होना है। और छोड़ना चाहोगे तो 100% छूट जाएगी। लोग कहते हैं कि छूटती नहीं है। मैं कह रही थी एक महानुभाव से कि ये सिगरेट बीड़ी इनको छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ते? बोले छूटती नहीं है। मैंने सोचा कि कैसे नहीं छूटती, तो मैंने भी उठाया, हाथ में सिगरेट को उठाया और छोड़ा तो छूट गई। मैंने उठा के देखा था कि देखूं तो कैसे चिपक जाती है, ये छूटती नहीं। छोड़ा तो वो छूट गई। वो छूटना चाहती है पर हम छोड़ना नहीं चाहते। बुराइयों तो चाहती है छूटना कि भाई छोड़ दो। कौन से एक व्यक्ति ऐसा बता दो कि शराब के ठेके से बोतल उठ करके अपने आप किसी व्यक्ति के पास आई और उसने कहा हो कि हमें पियो? तुम ही गए ना उसके पास। तुम ही बुराइयों को पकड़े हुए हो, बुराई तुम्हें पकड़े हुए नहीं है। और जो छोड़ना चाहो वो छूट भी सकती। अरे जीवन छूट जाता है, बुराइयों की बात ही क्या। कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जो न छूटे। आप चाहो तो सब संभव हो सकता है। तो कोई भी बुराई हो, कोई भी किसी भी तरह की, आप सब जानते हैं, कोई भी व्यसन हो, वो सब आप यहां छोड़ करके जाए। माताओं में भी यदि कुछ ऐसा हो तो ऐसा नहीं है कि चुगली नहीं छोड़ सकती, चुगली भी छोड़ सकती होता है। तो चुगली हो, किसी की निंदा हो, कान वहां रस लेते हो तो छोड़ के जाना। यहाँ पे बुराइयों को छोड़ करके जाइए, तभी तो कथा हमारे भीतर आ सकेगी। जब बुराइयां सब बाहर जाएंगी तो भगवान भीतर आकर बैठ जाएंगे और ये हृदय मंदिर बन जाएगा। फिर कभी किसी बुराई में फंस नहीं पाओगे।